Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu. This is third part of article. Before this, part 1 and 2 have been uploaded already. तो इस पार्ट को देखने से पहले जाकर उन दोनों पार्ट को ज़रूर देख लें ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आगे भी आर्टिकल के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। धन्यवाद। This is next part of article. In this part, we will know some more rules related to article. Let's see here. जब हमें कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करना होता है किसी भी नाउन का क्लास बताने के लिए, उस नाउन के बारे में, उस नाउन का वर्ग बताने के लिए, तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अब यहाँ पे काउ के पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये किसी एक काउ की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे पूरे दुनिया में जितने भी काउ हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने काउ होती हैं वो क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल के रूप में जानी जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज अगर हम कर रहे हैं उस नाउन के क्लास को बताने के लिए, तब आर्टिकल ए और एन का हम यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे काउस आर डोमेस्टिक एनिमल्स। ऑल काउस आर डोमेस्टिक एनिमल्स। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो जरूरी नहीं है कि हम बस इसी रूप में लिखें। इसी सेंटेंस को हम सेकेंड मेथड में भी लिख सकते हैं, थर्ड मेथड में भी लिख सकते हैं, फोर्थ मेथड में भी लिख सकते हैं। मतलब एक सेंटेंस को 4 तरीके से लिखा जा सकता है। बशर्ते आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एक काउ है तो इस वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ पे काउज है, दैट इज प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया तो आर का यूज किया गया है। यहाँ पे ऑल काउज यूज किया गया तब भी प्लूरल फॉर्म है तो आर का यूज किया गया है। और यहाँ पे द यूज किया गया है, मतलब काउ क्लास जो है उसको पर्टिकुलराइज किया गया है तो द के साथ इसका यूज होता ही है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका यूज हुआ है। बस ये थोड़ा सा फोकस करेंगे, अदरवाइज ये चारों सेंटेंस का सेंस जो है वो सेम है और इसमें से किसी भी सेंटेंस को आप यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए एन इज यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंपल चीज है, सबसे बेसिक चीज यही है कि आर्टिकल ए और एन का यूज किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इज हियर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे टीचर जो है वो भी काउंटेबल है और स्टूडेंट भी काउंटेबल नाउन है, तो दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके सामने हो तो उसके पहले आपको अकॉर्डिंग टू सेंस ए और एन का यूज करना होता है। आपको पता ही है कि कब ए का यूज करते हैं, कब एन का यूज। ए का यूज कब करेंगे, जब हमारी साउंड कॉन्सोनेंट दे, और एन का यूज कब करेंगे, जब साउंड वॉवेल की आए तो एन का यूज करेंगे। तो इस तरह से देखा आपने क्या कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, दैट इज हेयर टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इनके पहले आप आर्टिकल ए का यूज यहाँ पे किए हैं। अब आर्टिकल ए का यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि दोनों की साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट की साउंड है। टीचर टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, साउंड क्या दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं, इसलिए ए का यूज हुआ है, एन का यूज नहीं हुआ है। और ये चीज तो आपको ध्यान देना ही है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए या एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, ए एन इज यूज्ड व्हेन अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। अब देखते हैं कि जब आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं तब भी आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल इज हियर, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। सी हैज ब्यूटी, ब्यूटी इज अनकाउंटेबल नाउन, ब्यूटी को आप काउंट नहीं कर सकते। अब उसी को यहाँ पे काउंटेबल फॉर्म में कैसे यूज किया गया है, देखिए, सी इज अ ब्यूटी, वो एक खूबसूरती है। तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रेजेंट किया गया है और यही ब्यूटी यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, शी हैड अ बैड हेडेक। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, हेडेक को काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि सी हैड अ बैड हेडेक, तो यहाँ पे हेडेक के पहले जो कि अनकाउंटेबल नाउन है उसका यूज हमने यहाँ पे काउंटेबल नाउन के रूप में किया है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं कि जब किसी अनकाउंटेबल नाउन दैट इज ब्यूटी एंड हेडेक, इसको अगर हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसके पहले हमें आर्टिकल ए का यूज करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल है ए इज यूज टू मेक प्लूरल नाउन एज सिंगुलर। तो जब कभी हमें प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाना होता है तब भी हम वहां पे ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर 5 days जर्नी। अब देखिए 5 दिन की जर्नी है, अब 5 दिन यानी कि 1 2 3 4 5 5 दिन की जर्नी हुई, दैट इज प्लूरल। अब इसी को हमें सिंगुलर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब 5 days जर्नी, जो जर्नी है कितने दिन की है? 5 days की, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 दिन की जर्नी जो थी यहाँ पे अब क्या हो गया? एक होल अमाउंट के रूप में हो गया, इसीलिए इसके पहले ए का यूज कर दिया गया, और जब ए का यूज कर दिया गया तो ये सिंगुलर नाउन बन गया। वही यहाँ पे 5 days जर्नी था तो ये प्लूरल फॉर्म में था, अब उसी के पहले अगर ए का यूज हो गया, अब 5 days जर्नी तो सिंगुलर हो गया। लेकिन ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे डेज यूज हुआ है और यहाँ पे डे यूज हुआ है, तो जब आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो ये जो एस है वो हटा देंगे। तो 5 days जर्नी और 5 days जर्नी, 5 days जर्नी क्या है? प्लूरल है, और ए 5 days जर्नी जो है सिंगुलर है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 5 years प्लान। कितने वर्ष की प्लान है? 5 years की, 1 2 3 4 5 years की प्लान है। अब उसी के पहले ए यूज हो गया है तो ए 5 year प्लान बन गया, तो ये सिंगुलर हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्लूरल नाउन है उसको कैसे हम आर्टिकल ए का यूज करके सिंगुलर में चेंज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट रूल है ए एन इज यूज्ड व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन। अब इसमें क्या है कि जब हम वर्ब का यूज नाउन के रूप में करते हैं तब भी आर्टिकल ए और एन का यूज करना होता है। जैसे हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर अ वॉक, तो इन दिस एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं कि वॉक क्या होता है? वो वर्ब होता है, लेकिन इस यहाँ पे ये वर्ब के रूप में नहीं है, ये नाउन के रूप में है। जनरली देखा जाए तो वॉक एक वर्ब है, बट यहाँ पे वॉक का यूज वर्ब के रूप में न होकर नाउन के रूप में किया गया है, और जब किसी वर्ब को हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे जरूरत के मुताबिक। हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर अ वॉक, जैसा इस एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं कि वॉक के पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है, क्योंकि वॉक यहाँ पे वर्ब का रोल नहीं प्ले कर रहा है, वॉक नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज हियर बिफोर यू। बिकम का सेंस होता है बिगिन टू बी और ग्रोन टू बी, तो जब बिकम का हम इस सेंस में यूज करते हैं बिगिन टू बी और ग्रो टू बी के सेंस में, तो भी आर्टिकल ए और एन का यूज करना होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ, ही गेव अप वर्ल्डली प्लेजर एंड बिकम अ सन्यासी। अब देखिए यहाँ पे दिया है बिकम का यूज किया गया है और ए आर्टिकल का यूज हुआ है जरूरत के मुताबिक यहाँ पे। तो इसमें हम कैसे देख रहे हैं कि जो बिकम है होने के सेंस में यूज हो रहा है, यानी कि ग्रो टू बी या बिगिन टू बी के सेंस में बिकम का यहाँ पे यूज हुआ है। तो जब भी कभी बिकम का यूज बिगिन टू बी या ग्रो टू बी के सेंस में हो तो आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे जरूरत के मुताबिक, या तो ए का यूज करिए या एन का, जो आपकी जरूरत है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि बिकम अ सन्यासी, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है सन्यासी, दैट इज दिस इज द रीजन कि यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अनदर एग्जांपल, ए एन इज यूज्ड विथ सम अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले भी हम ए और एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, हैव अ शावर। शावर क्या है? बौछार, बारिश जो होते हैं शावर। तो वहां पे
सावर जो है अनकाउंटेबल है, इसको काउंट कर नहीं सकते हैं, तो ए का यूज किया गया है। फिर हैव अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन जो होती है बातें को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, फिर भी ए का यूज हुआ है। तो इस तरह से कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके पहले ए का यूज किया जाता है, और ये सब आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करते रहना होगा आपको। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे कैसे कहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से आर्टिकल ए और एन का यूज करके प्लूरल नाउन को सिंगुलर बना दे रहे हैं, फिर एक वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और कुछ अनकाउंटेबल नाउन है उनको पहले भी हम यूज कर रहे हैं आर्टिकल ए का। तो इस तरह से यूज होते हैं, और जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अब ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन सी प्लेस सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है जहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो लेट्स सी हियर, प्रॉपर नाउन पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, स्पेशली आर्टिकल ए और एन का तो यूज होता ही नहीं है प्रॉपर नाउन के पहले। हाँ, जब प्रॉपर नाउन को हम कंपेयर करते हैं तब वहां पे यूज करते हैं, जैसे ही इज कालिदास ऑफ इंडिया ऐसे करके यूज कर सकते हैं, या ही इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया ऐसे यूज कर सकते हैं। तब वहां पे हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन अभी इस तरह से जनरल वे में देखा जाए तो आर्टिकल ए और एन का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, अनकाउंटेबल नाउन, जो नाउन अनकाउंटेबल हो उनके पहले हम नहीं यूज करेंगे आर्टिकल ए एंड एन, कुछ कंडीशन में यूज करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे आपने देखा ही। प्लूरल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ मील्स, वही जो खाना होता है, लंच, ब्रेकफास्ट, इनके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो प्रॉपर नाउन के पहले जैसे इंडिया आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर आर्टिकल ए एन ने यूज करेंगे। प्लूरल नाउन दैट इज चिल्ड्रेन, इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। फिर नेम ऑफ मील्स, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सफर, जो भी है इसके पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है ए एन इज नॉट यूज बिफोर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ। तो इस तरह से जब कोई भी पोस्ट की बात हो रही हो, कोई रैंक की बात हो रही हो, टाइटल की बात हो रही हो, पोजीशन की बात हो रही हो, जॉब की बात हो रही हो, तो वहां पे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। हेयर द रैंक ऑफ डीएसपी, यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज है। द जॉब ऑफ कलर, यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल अगर आप ए या एन यूज करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस सेंस में हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ए एन इज नॉट यूज बिफोर एडजेक्टिव ओनली। अगर कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में दिया है और उसके बाद किसी नाउन का यूज नहीं है तो भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद कोई भी नाउन नहीं दिया है, तो जब नाउन नहीं दिया है तो आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। अगर यहीं पे ऑनेस्ट के बाद मैन, पर्सन कुछ भी दिया होता तब यहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव है सेंटेंस में, विदाउट नाउन एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल यहाँ पे तभी यूज करेंगे जब हमारे यहाँ एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का यूज किया गया हो। तो ये क्लियर हो गया कि सिर्फ एडजेक्टिव हो तो नाउन का यूज नाउन का यूज ना हो और एडजेक्टिव का सिर्फ यूज हो तो आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। Another example, a and is not used before possessive adjectives, demonstrative adjectives, distributive adjective। तो एडजेक्टिव भी कितने सारे काइंड्स के होते हैं आपको पता ही है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, दैट इज योर्स, योर, माई, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, ये सब आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एवरी, ईच आते हैं। तो इनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस हाउस,
अगर इसी को लिखेंगे दिस ए हाउस तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं होगा। एवरी गर्ल, एवरी अ गर्ल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। योर पेन, योर अ पेन नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। कुछ और भी चीजें हैं जिनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं।